तो ये हमारा लेक्चर 19 होगा, ठीक है। और अभी तक हम सारे प्रॉब्लम्स वो सेक्शन फॉर्मूला के कर चुके थे और आप लोगों को ये बात हम बता दिए थे कि बिना डेरिवेशन के भी हम जो है वो सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो हम जितने भी प्रॉब्लम्स अभी तक किए थे उसमें डेरिवेशन का कंसेप्ट नहीं आया था, लेकिन हम आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात बता दी थी कि आने वाला जो वीडियो है उसमें आपको दोनों का डेरिवेशन मिल जाएगा। एक तो कोऑर्डिनेट्स जो फाइंड आउट करते थे हम सेंट्रॉइड के, उसका भी डेरिवेशन हम आपको बता देते हैं, और दूसरा जो हमारा था सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन वो भी आज बताना है। तो ये इस वीडियो में आपको दोनों का डेरिवेशन अगर सीखना है तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। उससे पहले जो है वो आपको एक HW मेरी तरफ से दिया गया था कि आपको मतलब फाइंड आउट करना था कि वो रेशियो क्या होता है जब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स गिवन होता है और उसके अपोजिट वर्टेक्स ट्रायंगल के भी दिए होते हैं और उसके मिड पॉइंट के भी वर्टेक्स अगर दिए होते हैं, तो आपको रेशियो फाइंड आउट करके बताना था। अगर आप लोग इस प्रॉब्लम्स को किए होंगे तो ये अच्छी बात है, तो आप आगे बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और अगर आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले देखिए, सीखिए कि कैसे हम उसका फाइंड आउट करते वैल्यू, और वैल्यू जैसे पता चल जाएगा तो आप जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे उसके जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये x कोऑर्डिनेट्स के लिए, और y कोऑर्डिनेट्स के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे समझने के लिए, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम्स जो था HW में वो ये हम आपको दे रखे थे। प्रॉब्लम्स इस प्रकार का देखिएगा, जैसे आपको मान के चलिए हम आपको ये बता रहे थे, हम आप लोगों को ये नहीं कहना चाहते कि आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, इसीलिए जो है वो हम आप लोगों के लिए एक HW फॉर्म में दे देते हैं ताकि आप लोग खुद इस चीज़ को समझें, और ताकि जब हम ये बात बताएं कि 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये बात रटा हुआ कंसेप्ट है। मतलब हाँ, आप भी इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। तो हमारा क्या चीज़ था, जैसे मान के चलिए आपको दे रखा कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। मान के चलते हैं पहले, अभी ये हमारा जैसे मान के चलिए ABC एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ठीक है, जिसके वर्टेक्स जो वो A के दे रखे मान के चलिए -3, 0, ठीक है, 5, -2, ठीक है, और C का वर्टेक्स आपको दे रखा है मान के चलिए -8, 5, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है पहले कि इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो सबसे पहली बात हम HW हमारा क्या था उस चीज़ को देखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो वो तो इजी है, हमको पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 से जब आप निकालोगे तो ये G जो होगा इसका सेंट्रॉइड आएगा -2, 1, ठीक है। मतलब x कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा -2 और y कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था HW वाला, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो लाइन आ रहा है मतलब AM जो आ रहा है, ये AM में G जो पॉइंट है, ये G जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसको अगर M का कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं 5 -8 मतलब -3/2 मतलब -3/2, -2 + 5 मतलब +3 मतलब 1, ठीक है। इसका मतलब M का कोऑर्डिनेट सही है क्या, आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आएगा कितना +3/2, ठीक है, +3/2, ठीक है। M का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट अब हम जब कर लिए तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये जो G पॉइंट है, ये जो G पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली हमको पता है, ठीक है, -2, 1 पता है। हमको क्या करना है कि इसका रेशियो फाइंड आउट करना है कि किसी भी ट्रायंगल में उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो उसके मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करना है, इस बात को हमें जानना है। तो मान के चलिए हम इसको k:1 के रेशियो में, जैसे हम प्रीवियस प्रॉब्लम्स अभी तक करते आए उसके अकॉर्डिंग हम इसको k:1 कंसीडर कर लिए। तो अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा
ए है, इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, ए को -3,0, जी को कोऑर्डिनेट्स -2,1 और जो एम है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या -3/2, +3/2, ठीक है। अब ये जो जी है इसको k/1 कंसीडर कर लिए, तो जब आप फाइंड आउट अब कर रहे हैं तो कैसे निकलेगा बताइए। तो अभी तक हमको पता चला था कि mx2 + nx1 अपॉन m + n इक्वल टू x कोऑर्डिनेट्स, वो x कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर, जो पॉइंट्स पे हमको निकालना होता था। तो इसका मतलब -2 इक्वल टू k इंटू mx2 मतलब -3/2 प्लस n मतलब 1 इंटू x1 मतलब -3 अपॉन m + n मतलब k + 1, ठीक है। आप इसको इक्वेट कीजिए तो कितना आ जाएगा, -2 इक्वल टू यहाँ से -3k/2 और ये कितना आ जाएगा -3/1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा कैलकुलेट कीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा, ठीक है। आप इसको इधर या उसको इधर लेके जाइए, तो हम इसको इधर लेके जा रहे हैं तो इसको इधर लेके आएंगे। जब आप इधर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका k इक्वल टू कितना है वो चीज़ देख लीजिए 2। k इक्वल टू जैसे 2 आया, इसका मतलब k/1 का रेशियो क्या आएगा 2:1। इसका मतलब आप नोटिस किए कि रेशियो कितना आ रहा है 2:1। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के ये चीज़ देखे हैं, फिर अगर मान के चल कोई हम अगर दूसरा एग्जांपल भी ऐसा लेकर के देखें जिसके 3 वर्टेक्स आपको दिए हैं सपोज कीजिए, और उसके सेंट्रॉइड के वर्टेक्स भी आपको अगर पता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, आप जब भी फाइंड आउट करोगे तो हमेशा उसका रेशियो 2:1 में ही आएगा, ठीक है। तो अब आपको हम ये कंसेप्ट रटने के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हम इसको फाइंड आउट करके दिखा चुके कि रेशियो कितना आता है 2:1। ये हमेशा लागू होता है, इसका रेशियो हमेशा 2:1 होगा। बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी ट्रायंगल में अगर वो जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो अगर सेंट्रॉइड है, ये पॉइंट अगर सेंट्रॉइड है, तो हमेशा सेंट्रॉइड जो होता है वो उस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2:1, आप इसको 2:1 भी बोल सकते हैं या 2:1, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप ऐसे ही याद करें कि जो सेंट्रॉइड है उसके ऊपर वाले को हमेशा 2 कंसीडर करता है और इसको 1 कंसीडर करना है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऊपर वाले 2:1 में डिवाइड होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर और कोई क्वेश्चंस ट्राई करके देखें तो आप बेशक इस पर एक और क्वेश्चंस ट्राई करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं, आप प्लीज़ और वेरीफाई कर लें कि क्या हमेशा 2:1 आता है क्या। जैसे मान के चलिए आपको अगर प्रॉब्लम्स एक और हम दे दें, आपके पास है कि 2 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर गिवन। मान के चलिए A है, ये B है और C है। B का कोऑर्डिनेट्स मान के चलिए -2,2 है एंड A का वर्टेक्स आपको दे रखा -3,0। C का वर्टेक्स जो है वो भी आपको दे रखा मान के चलिए 5,6, ठीक है, 5,6 और उसका जो सेंट्रॉइड है, उसका जो ये सेंट्रॉइड है उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है 3,4, ठीक है, 3,4। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको किसी भी मान के चलिए जैसे हम इसको अभी उस टाइम में हम यहाँ पे M लेकर के कंसीडर किए थे, जब आप ये BM को भी अगर जोड़े हुए तो ये BG अपॉन GN मतलब BG अपॉन GN जो है वो 2:1 के रेशियो में ही आएगा। वही रेशियो AG अपॉन GM का होगा, वही रेशियो CG अपॉन GO का होगा। मतलब कि हमेशा ये वैलिड होगा।
तो आप चाहते हैं अगर, तो जो इसे हम प्रीवियस प्रॉब्लम्स को आपको बताएं फाइंड आउट करना, आप इसको सॉल्व करें, आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट चल जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स पता है, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप k:1 रेशियो में आप इसको कंसीडर करें तो आप देखोगे कि k का वैल्यू जो है वो हमेशा 2 आएगा, ठीक है। तो आपको 2:1 हमेशा रेशियो फाइंड आउट होगा। तो अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हम आपको ये बात नहीं बोलेंगे कि इस चीज़ को रट लीजिए या फिर याद करना है, आप खुद इस चीज़ को वेरीफाई करके समझ गए हैं कि ये हमेशा रेशियो कितना होता है 2:1। तो अब जब हम डेरिवेशन करेंगे सेंट्रॉइड के फॉर्मूला को तो अब समझने में आसानी होगी। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। जैसे मान के चलिए अब क्या है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर कर रहे हैं x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर कर रहे हैं x3, y3, ठीक है। तो सबसे पहली बात x2, y2, x3, y3 हम क्या करते हैं, am को अगर ज्वाइन कर दें, मतलब am क्या होगा, मीडियन, ठीक है। अगर मीडियन होगा तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x2 प्लस x3/2, y कोऑर्डिनेट्स क्योंकि मिड पॉइंट है, और y2 प्लस y3/2 ये कोऑर्डिनेट्स आ गए m के। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है ये जो g है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो हम x, y कंसीडर कर लेते हैं अभी। तो अगर x, y अगर हम कंसीडर कर रहे हैं और हमको क्या प्रूफ करना है कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो x का वैल्यू आना चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3, बोलिए। और y का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या आना चाहिए, y1 प्लस y2 प्लस y3